देखते हैं भैया, ठीक है ना। वान डे ग्राफ जनित का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। वान डे ग्राफ जनित के दो सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं? वान डे ग्राफ जनित के दो सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहले सिद्धांत की यदि हम बात करें भैया, तो पहला सिद्धांत ये है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा पहले हमने बताया, तो पहले का हम क्या कर लेते हैं भैया? डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डेरिवेशन कर लेते हैं। तब देखिए हमने लिखा, पहले हमने लिखा कि वान डे ग्राफ जनित का यानी वान डे ग्राफ मशीन का सिद्धांत क्या है। तो हमने लिखा कि वान डे ग्राफ मशीन के दो सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। पहला सिद्धांत क्या होता है कि वान डे ग्राफ जनित के जो नुकीले सिरों की जो प्राथमिकता होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। कह रहा है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की क्या होती है? प्राथमिकता होती है। यानी जो विसर्जन नलिका में नुकीले सिरे होते हैं उनकी वरीयता या प्राथमिकता दी जाती है। हमने माना, ठीक है, जब इसका एक्सप्लेन करना हमने शुरू किया तो हमने क्या कहा? हमने कहा माना किसी गोली, माना कोई एक गोली आवेशित क्या है हमारे पास? एक गोली आवेशित चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर, तथा आवेश क्यू है। आवेश क्या है? क्यू है। तो यदि आवेश क्यू, देखिए माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा आवेश क्यू है, तो आवेशन के कारण गोलीय चालक का विभव में वृद्धि, गोलीय चालक का विभव में वृद्धि। तो वैसे भी किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है, यदि आपको याद हो पुराने टॉपिक में हमने पढ़ा रखा है, जाकर देखेंगे कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, वहां पर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण क्या मान लीजिए भैया? 1। आगे देखिए, गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। क्या होता है? Q अपान A। और यहाँ से देखिए समीकरण 1 में Q का मान रखने पर अब पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसको भी हमने एक अलग वीडियो में आपको पढ़ा रखा है कि पृष्ठ आवेश का रेखीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति के पहले वीडियो पड़ी होगी, ठीक है। आगे देखिए समीकरण 1 से Q का मान, तो समीकरण 1 से Q का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V है, रख दीजिए अपान A। तो ये बताइए जब हम एक का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए जहां A बराबर क्या है? क्षेत्रफल है। अच्छा तो जब हम आवेश क्या लिए हैं, चालक अपना गोलाकार लिए हैं, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु यहाँ देखिए हमने लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ हमने लिखा कि A बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जहाँ पर A है यहाँ पर क्या रखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर रख दीजिए। सिग्मा बराबर तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V, तो 4 पाई आर स्क्वायर रख दिए। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से पूरा R कैंसिल, यहाँ से पाई कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट इंटू V अपान R हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा भैया? R हो जाएगा। यही प्रूव करना था, ठीक है ना, कि जो रेखीय पृष्ठ का घनत्व होगा वो उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं यदि हम सपोज करें कि R बराबर 0 हो जाए तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये कंडीशन है, स्थिति है। क्या बता रहा है? कंडीशन इसकी स्थिति बता रहा है कि यदि R का मान 0 हो जाए तो आपको पता है भैया कि जिसका हर 0 हो जाता है उसका मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि वान डे ग्राफ के सिद्धांत के पहले पार्ट को पढ़ लिया। अब वान डे ग्राफ के सिद्धांत को दूसरे पार्ट में, यानी हमने बताया था वान डे ग्राफ के जो सिद्धांत होते हैं निम्नलिखित 2 होते हैं, पहले हमने आपको पढ़ा रखे हैं। दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।
चलते हैं भैया, देखते हैं अपना जो है वान डे ग्राफ का जो दूसरा प्रयोग है, दूसरा सिद्धांत है। तो वान डे ग्राफ ने अपने दूसरे सिद्धांत में क्या कहा था कि खोखले चालक का आवेश, यानी जो गोला होता है, जो चालक है, इस बार खोखला है। कैसे है? खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? विद्यमान होता है। उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? विद्यमान होता है। अगर खोखले चालक का कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा गोला है कि जो खोखला है। क्या है? खोखला है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है भैया, माना कि एक गोलीय चालक ए है। एक गोलीय चालक क्या है? ए है। देखिए अगर आप फिगर में देखेंगे तो जो छोटा वाला गोला है इसका चालक क्या है? इसका नाम दे दे कि ये चालक ए है। ठीक है ना? जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इसकी त्रिज्या भी देख लीजिए। ये अगर बिंदु ओ है, अगर इसका हम सेंटर केंद्र की बात ओ कर लें तो ओ से और ए के बीच की दूरी क्या है? आर है, तो इसकी त्रिज्या आर है। एक, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या आर तथा आवेश क्या है? क्यू है। तो इसके बाहरी पृष्ठ के छोटे वाले गोलक के बाहरी पृष्ठ पर देखिए इसका आवेश क्या है? प्लस क्यू है। क्या है भैया? प्लस क्यू है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं एक गोलीय कोष बी है, यहाँ बी लिख लीजिए। गोलीय कोष क्या है? बी है। एक खोखला गोला है जो बी है। क्या है? फिगर में देखिए खोखला गोला है जो बी है। ठीक है ना? हाँ लिख लीजिए एक गोलीय कोष, ठीक है ना, बी है। यहाँ पर बी कर लीजिए। क्या है? बी है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है तथा गोलीय कोष का आवेश कैपिटल क्यू है। देख लीजिए, ये देखिए गोलीय कोष हो गया यानी खोखला गोला जो बी है। ठीक है ना? और इसकी त्रिज्या देखिए सेंटर से यहाँ इसकी त्रिज्या यदि आप देखिए तो कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। और दूसरे वाले पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश है। हम आपको देखिए वान डे ग्राफ जनित का जो पहला सिद्धांत था उसको हमने आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो प्राथमिकता को लेकर था, आवेश की जो प्राथमिकता होती है उस पर था। लेकिन दूसरा क्या है? खोखले चालक के आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। ये हमको प्रूव करना है कि जो वान डे ग्राफ का जनित है किस तरीके से उसके बाहरी पृष्ठ का विभव क्या होता है? वहाँ पर विद्यमान होता है। हमने लिखा माना कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर और आवेश क्यू है। एक गोलीय कोष भी है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और गोलीय कोष का आवेश प्लस क्यू है। गोलीय कोष का आवेश क्या है? प्लस क्यू है। आगे लिखेंगे भैया कि गोले का लिखिएगा भैया, गोले का ए का विभव लिखेंगे तो भी ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू क्यू अपान आर। और इसके बाद इसके बाहरी वाले पृष्ठ को ले लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आवेश कैपिटल क्यू और बटे कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है ना? गोले के बी का विभव तो भी हो जाएगा क्योंकि ये ए के लिए है तो इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ इंटू में हो जाएगा भैया क्यू अपान कैपिटल आर और यहाँ पर प्लस हमारा क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान कैपिटल आर। ठीक है ना? और विभवांतर क्या होता है भैया? आपको पता है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है? विभवांतर भी बराबर होता है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस क्या होता है भैया? वी बी होता है। सॉल्व कर लीजिए, वी ई का मान कितना दिया है? तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ q अपान आर हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ कैपिटल Q इंटू आर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। v का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इंटू क्यू अपान आर। देखिए माइनस है तो माइनस का गुणा यहाँ होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है ना? चाहो तो एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद देखिए प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू आर। देखिए शायद दिख नहीं रहा होगा भैया, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, कैमरे से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस से अंदर में गुणा कर देंगे, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ q अपान r, अंदर में गुणा कर दीजिए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान r, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r हो जाएगा। तो देखिए कुछ तो सेम है कि जो कैंसिल हो जाएगा, ये तीसरा पद और चौथा पद एकदम एग्जैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। v बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r, और यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान कैपिटल R। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भैया यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस 1 कैपिटल R। यही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा भैया, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या करना था, हमको निकालना था, ठीक है ना। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या है, कि जो इसका आवेश है इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो रहा है, विद्यमान हो रहा है, क्योंकि कैपिटल R का मान कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कैपिटल R की वैल्यू और स्मॉल r दोनों की वैल्यू का पुटअप होगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो गोलीय चालक का जो आवेश होता है, यानी जो दो गोले हैं, छोटे गोले, एक जो है एक गोला ए एक गोला बी, इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या करते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर बताइएगा। इसकी स्थितियां भी है कि कौन सा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो विभवांतर में उस स्थिति हमने आपको पहले से ही बता रखी है कि सदैव बड़े में से छोटा वाले घटते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।